the award of Best Reading Club. So Yes. first of all, congratulations for Ahmedabad Book Club. Thank you so much, ma'am. Most welcome. So I know about you guys. So you are running Readathlon from past 2 years. Am I correct? Yes, ma'am. Okay. And you have 52,000 online members, right? And I would like to know what is Unstrained Minors. I think this is a book that Unwritten Minors was the published book by Ahmedabad Book Club. Okay. So it's an anthology. Okay. Of short stories. Okay, wow. Written by young authors. Wow. It's a great initiative. So the main editor is Vishwesh Okay. Desai. He's a teen author, and Unrestrained Minors is his second book, and it was published by Ahmedabad Book Club. Wow, Published that's great. and launched by. That's great. So I had this question in my mind. What is this book about? या तो ये जो 8 जितने टीन राइटर्स थे उनकी मतलब हर एक ने अलग अलग अपनी स्टोरीज दी है और ये जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव मतलब ये सोचने पे मजबूर कर दे, ऐसी सारी कहानियां हैं। और विश्वेश ने खुद उनको ट्रेन किया था, उनकी सारी स्टोरीज को पढ़ा था, फिर उन्हें एडिट किया था और तब जाके ये पूरी किताब पब्लिश हुई है। सो इट्स एन एंथोलॉजी और विश्वेश ने पूरा इसको लीड किया था। Wow, that's nice. So my question begins here. That how do you feel about winning this award of Best Book Club? शानदार एंड ये फीलिंग ऐसी है कि वी आर वेरी मच ग्रेटफुल, क्योंकि हम जितने भी हमारे सारे रीडर्स है, ऑथर्स है, पब्लिशर्स है, एसोसिएटेड पार्टनर्स है, हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। और ये पूरा जो अहमदाबाद बुक क्लब है या तो कर्मा फाउंडेशन के जितने भी सारे इनिशिएटिव्स है, वो हमारे कमिटी मेंबर्स, वॉलंटियर्स, इंटर्न्स, उन लोगों की मदद से ही चलता है। तो हम सभी के बहुत ही हृदय से आभारी है। और मैं ये खुश इसीलिए है क्योंकि हमारे साथ जो बाकी के नॉमिनीज थे वो भी बहुत ही ज्यादा शानदार काम करते हैं। तो मैं उन लोगों की भी सराहना करती हूँ और वो इतना अच्छा काम करते हैं, तो उनको भी बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बधाइयाँ उन तक जरूर पहुंचे। Which brings me to my second question कि आपको IRO का कंसेप्ट कैसा लगता है, या आपको फूड फॉर थॉट फाउंडेशन के बारे में कब पता चला? मुझे थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि जैसे कि हमारा भी फाउंडेशन है, तो जितने भी मतलब नेशनल लेवल पे काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, तो हम हमारा रिसर्च वर्क चलता रहता है। लेकिन ये जो पूरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो देखो सब लोग के पास बहुत सारे आइडियाज है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जिस तरीके से IRO का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसकी मैं बहुत ही ज्यादा सराहना करती हूँ, क्योंकि ऐसे सारे लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला जिनके साथ जुड़ने का हम भी एक हमारा भी ड्रीम था। और जो रिसर्च वर्क और जो तैयारियां और द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन वाज गिवन, मतलब सभी चीजों के लिए 100 में से 100। थैंक यू सो मच जी। So which brings me कि your idea of innovation आपको कैसे आया? आप मतलब what were you thinking and you came up with the idea of your innovation? जी मैम, ये सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि अहमदाबाद बुक क्लब इज फाउंडेड बाय प्रियांशी पटेल एंड सपोर्टेड बाय खुर्शीद रंजी। तो 2 लोगों से इस इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी कि अहमदाबाद में ऐसा कोई क्लब नहीं है या तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे जो लाइक माइंडेड रीडर्स हैं वो आके बैठे, बात करे, डिस्कस करे, जो सारी आइडियाज है उसका एक्सचेंज हो। ऐसा कोई जगह नहीं थी और ऐसा कुछ था भी नहीं।
तो 2012 में सिर्फ ये 2 लोगों ने शुरुआत की और आज हमारे साथ बाकी लोगों का भी साथ मिलता गया और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो कंसेप्ट है कि बुक क्लब शुरू करना है, वो खुद एक इनोवेटिव आइडिया था, क्योंकि हाँ। यहाँ पे लोग लिटरेचर के प्रति इतने जागृत नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादा साइंस है या बिजनेस माइंडेड लोग हैं, तो लिटरेचर को इतना ज्यादा प्राधान्य नहीं देते हैं। लेकिन ये जब शुरुआत हुई है तो बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ने लगे और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। फिर बुक रीडिंग, बुक डिस्कशन, बुक लॉन्चेस, बुक प्रमोशन, बुक पब्लिशिंग, तो ये सब तो होता ही रहता है। फिर हम जितने भी लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं या तो फिर बुक फेयर्स होते हैं, उसमें भी हम एसोसिएट होते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए ऑथर्स को हम मंच देते हैं। तो जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो हम प्रयत्न करते हैं। और रीडेथॉन का भी यही एक आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा हम करें कि लोगों तो लाइक कि हम जहाँ पे we can do something to spread the joy of reading, और इसीलिए रीडेथॉन दिमाग में आया और 2018 से उसकी शुरुआत हुई। जो हमारे साथ पार्टनर्स जुड़े तो इतने सारे लोगों का हमें अच्छा रिस्पांस मिला 2018 में, जबकि हमने स्ट्रीट में जाके जो होमलेस किड्स होते हैं उनके साथ भी हम गए हैं, उनके पास भी गए हैं, उनको भी हमने कहानियां सुनाई है। तो उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ओल्ड एज होम ले लो, बाकी के सारे ऑर्गेनाइजेशंस ले लो, यूनिवर्सिटीज का भी हमें अच्छा सपोर्ट था। तो उस तरीके से 2018 में रीडेथॉन की शुरुआत हुई। 2019 में हमने सोचा कि चलो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन हमें और भी ज्यादा उसे ऑन ग्राउंड अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। तो एक केआर फ्रॉ फाउंडेशन और मातृभाषा अभियान की मदद से हमने 300 से भी अधिक स्कूल्स में रीडेथॉन का पूरा सेशन करवाया, जहाँ पे बच्चों ने 1 घंटा अपनी मनपसंद किताबें पढ़ी। तो इस तरीके से हम ये जो पढ़ाई की जो चीज है उसे हम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस साल भी रीडेथॉन हो रहा है और हम उसी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वाओ, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। और जो आप कह रहे थे कि आप चलते रहे और लोग आते रहे, कहते हैं कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो लोग चलते रहते हैं और कारवां आगे बढ़ता ही रहता है। आपकी स्टोरी कुछ इसी जैसी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। Which brings me to my last question कि आया अगले साल फिर से आने वाला है। तो आपके क्या प्लान्स है? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है आयारो को लेके या फिर अपने ओन फाउंडेशन को लेके? ये जो एक्चुअली ये जो अवार्ड हमें प्राप्त हुआ है उसके साथ हमारी एक और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हमें ये जो चीज कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम कुछ सही दिशा में जा रहे हैं और हमें वहीं पे हमारा काम और भी ज्यादा अच्छे से और भी ज्यादा करना है। और आईआरओ के साथ जुड़ के हमें गांव-गांव में लाइब्रेरी स्टार्ट करनी है और लोगों तक पहुंचना है, क्योंकि कर्मा फाउंडेशन की तरफ से हम विलेजेस में भी बहुत ही ज्यादा अभी एक्टिव हो चुके हैं। गुजरात के कई ज्यादा विलेजेस हैं, उनके साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है और वो सारा काम ग्राउंड लेवल से अभी शुरू हो चुका है। और हमने बहुत खेड़ा की 20 जितनी स्कूल्स में, फिर राजकोट है, कच्छ के कुछ गांव हैं, वहां पे भी हमने बुक्स डोनेट की हुई है। तो हमारा जो प्रयत्न है उसको एक अच्छी सी और पुश मिलेगा अगर आईआरओ का भी हमें साथ मिलता है तो। जरूर, आईआरओ हमेशा साथ रहेगा। फूड फॉर थॉट फाउंडेशन और आईआरओ हमेशा साथ रहेगा। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान के। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड नेक्स्ट ईयर जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल, और आपके साथ भी बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। और यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जो कर रहे हो बस आप वो करते रहिए। थैंक यू सो मच। और हमारा ये सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ हमारा आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला, जिनकी वजह से हम और लोगों के साथ जुड़ पाए। सो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।